स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। हम लोग का ये टॉपिक चल रहा था पार्ट ऑफ कंप्यूटर। पार्ट ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने कल पढ़ा था इनपुट डिवाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम में हर वो डिवाइस जिसके द्वारा जो हम इनपुट किए हुए रहते हैं या जो हमारे सामने प्रोसेस होने के बाद जो डेटा आता है, तो जिसके द्वारा हमारे सामने उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, दिखाया जाता है या प्रिंट करके दिया जाता है, वो सारे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या देखा था कि जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में एंटर करा रहे थे, और यहाँ इस आउटपुट डिवाइस के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? हम कंप्यूटर से डेटा वापस पा रहे हैं। हमारे पास दो तरीके के आउटपुट डिवाइस होते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में वो डिवाइसेस आते हैं जो बस हमारे सामने डेटा रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिखा देते हैं या सुना देते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? ऐसे डिवाइसेस जो हमें डेटा, जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे सामने प्रिंट करके देते हैं, मतलब पेपर पे प्रिंट करके देने वाले डिवाइसेस हार्ड कॉपी होते हैं। सॉफ्ट कॉपी में ये होता है कि जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है तब तक हम उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हार्ड कॉपी में क्या है कि ऑन है, उसके बाद अगर एक बार वो प्रिंट हो गया तो उसके बाद से हम जब भी यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में एडिट कर सकते हैं आप जो इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब हार्ड कॉपी आउटपुट आ जाता है बाहर तो उस पर आप एडिट नहीं कर पाते। तो चलिए देखते हैं सॉफ्ट कॉपी में क्या क्या है और हार्ड कॉपी में क्या है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में आता है आपका सबसे पहले वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कि हमारे सामने विजुअली जो भी डिस्प्ले कराता है, दिखाता है, वो वीडियो कहलाता है। और वीडियो को हम लोग क्या कहते हैं? मॉनिटर। ठीक है। और हमारे पास इस समय पे मार्केट में बहुत सारे तरीके के मॉनिटर हैं जो हमें आउटपुट देते हैं। जैसे कि सबसे पहले यूज होता था शुरू में CRT, कैथोड रेज ट्यूब, फिर LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, फिर उसके बाद PPD प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले। मॉनिटर के अलावा और भी हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है, जैसे प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर भी हमें बस डेटा जो है वो हमारे सामने रिप्रेजेंट करा देता है। और स्पीकर भी हमें पेपर पे प्रिंट नहीं करता, ये भी हमें बस सुना देता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में। अब हम बात करते हैं, एक एक करके डिवाइसेस को देखते हैं। ये रहा हमारा CRT, कैथोड रेज ट्यूब। देखे होंगे आप लोग, पहले जो भी है मॉनिटर ग्रुप में यही यूज किया जा रहा था। ये थोड़ा सा पावर कंज्यूम ज्यादा करता है, ठीक है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी लेकिन पावर कंज्यूम ज्यादा करता था, इसलिए इसको यूज आजकल नहीं होता है। ये जो हमारा आउटपुट डिवाइस था CRT, इसमें क्या होता था कि ये ध्यान से देखिए, इसमें ऐसा ट्यूब हुआ करता था, कैथोड रेज ट्यूब नाम भी इसमें। इसमें क्या होता था कि यहाँ पर कोने इलेक्ट्रॉन गन होता था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रेज छोड़े जाते थे, कैथोड वाले कैथोड रेज। और ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ फास्फोरस जो होता है मॉनिटर के पीछे, फास्फोरस का लेप लगा रहता है। और ये जब आते हैं, इस पे टकराते हैं, तो जब टकराते हैं तो यहाँ जो है ग्लो करता है, और जो ग्लो करता है वही एक पिक्सल बनता है। हमारे पास जो भी इमेज वगैरह दिखते हैं तो उस इमेज में पिक्सल ही एक सबसे कह सकते हैं कि एक यूनिट होता है किसी भी पिक्चर का, एक छोटा सा एलिमेंट होता है जिससे हमारा पिक्चर क्रिएट होता है। बहुत सारे पिक्सल मिल के जो है एक पिक्चर बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं, जो भी है। तो ये पिक्सल कैसे बनता है? तो इसमें कैथोड रेज के द्वारा पिक्सल बनता है। जब इसलिए कैथोड रेज इतने सारा छोड़ने पड़ते, इसलिए पावर कंज्यूम ज्यादा करता था। और थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें रेज के कारण ही इसमें जब कोई यूजर जो है जब देखता था इस पे नजदीक से, तो उसके आंखों में प्रॉब्लम आती थी। लेकिन अब हम ये ज्यादातर यूज नहीं कर रहे हैं। आजकल हम यूज कर रहे हैं क्या? LCD, LED, TFT या PPD, इस तरीके के जो फ्लैट है। ऐसे CRT जैसे बड़े नहीं, ये फ्लैट में होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि LCD ये जो लिक्विड क्रिस्टल का यूज करता है और उससे पिक्सल्स बनाता है। LED जो है वो बल्ब होता है, LED बल्ब देखे होंगे आप लोग। LED बल्ब का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड का यूज करता है और उससे पिक्सल्स बनाता है। ये ट्रांजिस्टर की एक पतली सी पन्नी यूज करता है और उस पे रेज डाल करके फिर से उससे पिक्सल्स बनाए जाते हैं। और प्लाज्मा का तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी की पिक्चर्स, हाई क्वालिटी की इमेज, हाई क्वालिटी की रिजोल्यूशन से ये हमें पिक्चर्स दिखाता है। बेहतर है, महंगा आता है, लेकिन आजकल जो है ये सबसे अच्छा क्वालिटी का मॉनिटर ये कहलाता है PPD प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले।
देखने में आप ऊपर से देख करके आप नहीं बताएंगे कि ये एलईडी है, एलसीडी है, क्योंकि उनके अंदर जो है इसकी मैकेनिज्म बनाने की अलग अलग होती है। ये प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर भी आप लोग जानते होंगे। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है, एक ऐसा आउटपुट डिवाइस जो क्या करता है कि हमारे आउटपुट को, जो हमारा जो स्क्रीन है उसको बड़ा करके, मतलब एक पर्दे पर या दीवार पे हम इससे बड़ा करके देख सकते हैं। और फिर स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। कैसा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, और ऐसा सॉफ्ट कॉपी जो हमें बस सुना देता है, ये पेपर पे प्रिंट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि हम पेपर पे इसे गाने को प्रिंट कर दे और फिर पेपर को देख देख के सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मॉनिटर में एक चीज और हम लोग देखते हैं कि मॉनिटर का रिजोल्यूशन मेजर की जाती है। रिजोल्यूशन मतलब उसकी क्वालिटी मेजर की जाती है कि वो जो पिक्चर है वो कैसे हाई क्वालिटी का है कि लो क्वालिटी का है। तो वो क्वालिटी और जो मेजर की जाती है वो पिक्सल के द्वारा मेजर की जाती है। तो इसका जो रिजोल्यूशन होता है वो मेजर होता है पीपीआई में, पिक्सल पर इंच। तो पिक्सल पर इंच का मतलब ये कि 1 इंच में कितने सारे पिक्सल्स यूज किए जाते हैं। अब हम अगर बात करते हैं तो अगर जैसे मान लीजिए अगर 1 इंच का ये एरिया है, इसमें अगर हम पिक्सल यूज कर रहे हैं ए बनाने के लिए, तो जैसे मान लीजिए हमने ए बनाने के लिए इतने इतने छोटे छोटे जो है दूर दूर हमने पिक्सल यूज कर लिया। अब दूर दूर अगर पिक्सल यूज कर लिया तो ये ध्यान से देखिए, हमने लगभग 10-11 पिक्सल यूज किया। अब 10-11 पिक्सल में आपको अगर मैंने बताया कि ये लिखा है तो आपको ध्यान में अगर हाँ ये ए लिखा है, लेकिन अगर नहीं बताया होते तो आपको पता नहीं चलता कि ए लिखा हुआ है। मतलब पिक्सल कम होने से क्वालिटी बहुत ही लो होती है, और क्वालिटी अगर लो हो रही है तो इसका मतलब फिर वो रिजोल्यूशन इसकी बहुत ही लो है। अब रिजोल्यूशन हाई करने के लिए हमको पिक्सल की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब पिक्सल की संख्या बढ़ाने के लिए मान लो हमने अगर इसमें और भी पिक्सल्स बढ़ा दी, तो जैसे पिक्सल बढ़ाएंगे तो ये पिक्सल नजदीक हो जाएंगे, और पिक्सल अगर नजदीक होते हैं तो क्वालिटी हाई हो जाती है। जैसे आप लोग भी देखे होंगे, अगर यूट्यूब पे चला रहे हैं तो आप लोग चला रहे होंगे 720p 480p ऐसा कुछ करके, तो उसमें अगर सबसे हाई रिजोल्यूशन की करेंगे तो पिक्सल ज्यादा होंगे तो क्वालिटी अच्छी दिखती है आपको वीडियो की। लेकिन अगर रिजोल्यूशन अगर कम कर देते हैं आप, तो देखो कम एमबी का वो तो फिर उससे डाटा कम लेता है, लेकिन क्वालिटी जो होती है वो खराब हो जाती है। इसमें अगर हमने पिक्सल्स बढ़ा दिए तो देखिए क्वालिटी समझ आ रहा है कि ए लिखा हुआ है, ठीक है। और बढ़ा दिया तो और नजदीक आ जाएंगे, अब और क्वालिटी अच्छा हो गया, ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रिजोल्यूशन है पिक्सल पर इंच। अब हम बात करते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस शुरू में ही बताया कि हमने ऐसे डिवाइस जिसमें डेटा पेपर पर प्रिंट करके दी जाती है। तो पेपर पर प्रिंट करने वाले जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो हार्ड कॉपी होते हैं। अब इसमें एक प्रिंटर आता है और प्लॉटर भी प्रिंटर ही होता है, तो लेकिन अलग अलग यहाँ रखते हैं। तो प्रिंटर देखते हैं, नाम से पता चल रहा है प्रिंटर का मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस जो हमें पेपर पे प्रिंट करके दे, ठीक है। तो प्रिंटर दो तरीके का होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो नॉइजी होता है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो नॉइजी होता है। मतलब ये नॉइज करता है। नॉइज क्यों करता है? क्योंकि इसमें जो प्रिंट करने की मैकेनिज्म है वो इम्पैक्ट डाल के, मतलब पेपर पे प्रभाव डाल के, पेपर पे टच करके ये जो प्रिंट करते हैं। अब जैसे आप लोग टाइपराइटर मशीन देखे होंगे तो उसका आवाज देखते होंगे बहुत तेज आता है, या आप अगर कहीं पोस्ट ऑफिस में गए होंगे तो वहां डॉट मैट्रिक्स यूज होता है, तो डॉट मैट्रिक्स भी जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर में ही आता है। वो पेपर पे टच करके, ऐसे ही पिन होते हैं उसमें, पिन से टच करके उसे प्रिंट की जाती है। जब पेपर पर टच होगा तो फिर सिंपल सी बात है आवाज आएगी। तो ये पहले के प्रिंटर्स हैं जो आजकल नहीं यूज हो रहे हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आजकल मार्केट में केवल गवर्नमेंट जगहों पे यूज हो रही है, जहाँ की बिल निकालना हो, टिकट निकालना हो। अब ये रहा हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अक्सर करके आप लोग को देखने को मिलेगा, पोस्ट ऑफिस में जाइएगा देखिएगा, यही बस एक है जो इम्पैक्ट प्रिंटर में से यूज होता है। इसमें जो होते हैं पिन होते हैं, 3x3 का 4x4 का पिन होता है, उस पिन के द्वारा डॉट डॉट करके पेपर पे प्रिंट होती है। तो आप जब भी स्पीड पोस्ट वगैरह कराने जाइए तो जो आपको वो बिल देते हैं, ठीक है, वो बिल पे जाके देखिए ध्यान से, तो वो डॉट डॉट करके ही प्रिंट होता है, पूरा क्वालिटी अच्छी नहीं होती। लेकिन हाँ बिल निकालना है तो इसका यूज होता है। इससे पहले यूज होता था ये डेजी व्हील प्रिंटर। अब देख रहे हैं ये कैसा चक्र है और इनपे देखिए ये कैरेक्टर्स लिखे हुए रहते हैं उल्टा ABCD। अब ये व्हील जो है ये मूव कर रहा होता है और ये जब जब इनकी जरूरत होती है वहां पर जाके अब स्टॉक कर दिया जाता है और स्टॉक करके फिर इसे प्रिंट हो जाता है। तो सोचिए कितना ये टफ हुआ करता था प्रिंटिंग पहले।
अब ये देखिए बैंड प्रिंटर यूज होता है आजकल भी, कहीं आप ऑफिस वगैरह में देख लेंगे मुहर लगाने का यूज होता है। तो इस तरीके से प्रिंटर भी यूज होता था जिसमें हम कैरेक्टर्स वगैरह प्रिंट करते थे। ये भी पेपर को टच करके प्रिंट करता था। ये रहा चैन प्रिंटर। अब जैसे व्हील में व्हील पे कैरेक्टर्स होते थे, ऐसे इसमें चेन पे कैरेक्टर्स हैं उल्टा। अब ये मूव कर रहे होते हैं, ये दिख रहा है आपको पेपर, इस पेपर पे आके फोर्स डाल दी जाती थी जिससे वो छप जाता था। तो बहुत ही अलग अलग तरीके का ये प्रिंटर हैमर का यूज किया जाता था प्रिंट करने के लिए। ठीक है, ये है ड्रम प्रिंटर। आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा ड्रम। इस ड्रम पे भी कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं, उल्टा कैरेक्टर, और इन्हें ड्रम में उन्हें सेट कर दी जाती है जो प्रिंटर प्रिंट करना हो, और फिर ये पेपर पे ऐसे रोल करा दी जाता था और रोल करा के जल्दी से जल्दी प्रिंट हो जाता था। अब हम आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तरफ। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहला आता है इंकजेट प्रिंटर, जो कि कॉमन प्रिंटर है आजकल। पर्सनल पर्पस के लिए हो या ऑफिशियल पर्पस के लिए हो, हम लोग इसी प्रिंटर को यूज करते हैं। प्रिंटिंग इसकी स्लो है लेकिन ये क्वालिटी अच्छा देता है, अच्छी क्वालिटी का प्रिंट करता है। अब जैसे इस प्रिंटर में हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट मतलब ग्रे स्केल में प्रिंट कर सकते हैं और कलर में भी प्रिंट कर सकते हैं। तो आजकल जो भी आप लोग फोटो वगैरह निकलवाते हैं इसी प्रिंटर से निकलवाते हैं। इसकी मैकेनिज्म क्या है कि इसके अंदर कार्ट्रिज लगा होता है। ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये डब्बा छोटा सा, ये कार्ट्रिज होता है। इस कार्ट्रिज में नीचे जो है ये नोजल लगा रहता है। यही नोजल पेपर पर मूव करके छिड़काव करके प्रिंट करते हैं, और एक बार में ये जो है लाइन बाय लाइन प्रिंट करते हैं। इसलिए इसकी स्पीड भी हम लोग लाइन पर मिनट में मेजर करते हैं। अच्छे क्वालिटी की प्रिंटिंग करता है। अब हम बात करते हैं लेजर प्रिंटर की। तो लेजर प्रिंटर जो होता है आजकल ये भी कॉमन है, बिजनेस पर्पज के लिए यूज होता है। ये ज्यादा तेज प्रिंट करता है। इसकी तो ऐसा मानना है कि 100 पेपर एक मिनट में प्रिंट कर देता है। ठीक है, ये प्रिंट कैसे करता है? तो इसके प्रिंट करने की तरीका ये है कि इसके अंदर एक ड्रम होता है, उस ड्रम में भरे रहते हैं टोनर। टोनर एक पाउडर इंक है और उस पाउडर उसमें भरा रहता है, और ये जो आपका ड्रम है, इस ड्रम के ऊपर जब पेपर जाता है तो पेपर इसके ऊपर लग जाता है और उस पे हाई लेजर बीम की रेज डाली जाती है। जब हाई लेजर बीम की रेज डाली जाएगी तो वो पेपर गर्म होगा, और गर्म होगा तो टोनर मेल्ट होगा, और मेल्ट होगा तो उसी पे पेस्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो एक बार में पूरे के पूरे पेपर को ये छाप देता है। तो ये जो है पूरा का पूरा एक बार में प्रिंट करता है। इसलिए इसकी स्पीड जो है हम पीपीएम में मेजर करते हैं, पेज पर मिनट। सबसे तेज प्रिंट करता है, अच्छी क्वालिटी का भी प्रिंट करता है, और ये महंगा भी। अब हम लास्ट पे आते हैं अपने प्लॉटर पे। तो प्लॉटर क्या होता है कि हाई रिजोल्यूशन की प्रिंटिंग के लिए हम यूज करते हैं, बड़े साइज की प्रिंटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। बड़े साइज से मतलब ये कि जैसे बैनर हुआ, पोस्टर हुआ, या जो भी हम लोग फ्लैक्स वगैरह छपवाते हैं वो सब इसी प्लॉटर से प्रिंट होता है। इसमें भी मैकेनिज्म जो प्रिंट करने की है वो इंकजेट प्रिंटर। यहाँ दिख रहा होगा ये कार्ट्रिज, ये कार्ट्रिज में इंक भरा रहता है। ठीक है, पाइप के द्वारा इंक डाला जाता है इसमें, और ये जो है पूरे पेपर पे ये मूव करके प्रिंट करता है। अब हम बात करें अगर रिजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर की, तो प्रिंटर की रिजोल्यूशन, अब जैसे मॉनिटर का रिजोल्यूशन हम पीपीआई में मेजर करते थे क्योंकि उसका जो सबसे छोटा एलिमेंट था वो पिक्सल था। तो यहाँ पर जो प्रिंटर है, प्रिंटर डॉट का यूज करके प्रिंट करता है। तो प्रिंटर की रिजोल्यूशन हम डॉट पर इंच में मेजर करते हैं, डॉट्स पर इंच डीपीआई। ठीक है, और स्पीड जो है प्रिंटर की वो सीपीएम में मेजर करते हैं, एलपीएम में मेजर करते हैं, और पीपीएम। सीपीएम मींस कैरेक्टर पर मिनट, एलपीएम लाइन पर मिनट, और पीपीएम पेज पर मिनट। इस वीडियो में अब इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम देखेंगे स्टोरेज डिवाइस। धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए।